नमस्कार, मैं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम बात करेंगे एक बेहद दुखद, हृदय विदारक घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। पावन संगम तट, जहां श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति का महासंगम होता है, वहां बीती रात एक ऐसी घटना घटी जिसने हर देशवासी की आंखों को नम कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पावन स्नान के दौरान मची भगदड़ में अब तक 30 से अधिक श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो चुकी है, जबकि 90 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इस घटना से बेहद दुखी और व्यथित हैं। वे भावुक हो उठे और उन्होंने पीड़ित परिवारों को संबल देने के लिए कई बड़े कदम उठाए। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इस घटना की पूरी न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें न्यायमूर्ति हर्ष कुमार, पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डीके सिंह शामिल हैं। यह समिति 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब इस घटना की जानकारी दी तो वे खुद को रोक नहीं पाए। वे भावुक हो उठे और कहा कि यह एक बेहद दुखद और हृदय विदारक घटना है। मैं इस हादसे से बेहद आहत हूँ। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खो दिया। सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे की गंभीरता को समझते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को तत्काल प्रयागराज भेजने का निर्णय लिया। वे खुद पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और हर संभव मदद सुनिश्चित कर रहे हैं। योगी सरकार ने इस बात को भी साफ कर दिया कि इस घटना के पीछे क्या कारण थे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। इस हादसे को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन प्रशासनिक रिपोर्ट और चश्मदीदों के मुताबिक भगदड़ की 2 मुख्य वजह रही। अमृत स्नान के दौरान पांटून पुलों का बंद होना। संगम तट पर लाखों की भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन पांटून पुलों के बंद किए जाने से लोग एक ही रास्ते से आ और जा रहे थे, जिससे स्थिति बिगड़ गई। दूसरा, संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता होना। श्रद्धालु जिस रास्ते से अंदर आ रहे थे उसी रास्ते से लौट भी रहे थे। जैसे ही कुछ लोग बैरिकेड में फंसे और गिरे, भगदड़ मच गई। इससे श्रद्धालु आपस में गिरते चले गए और यह हादसा हो गया। इस भगदड़ में कई मासूम श्रद्धालु दब गए। महिलाओं और बुजुर्गों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। प्रशासन ने तुरंत पुलिस और राहत बलों को तैनात कर दिया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और बंद रास्तों को खोलने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। महाकुंभ न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी एक बड़ी चुनौती होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस बार महाकुंभ में रिकॉर्ड 8 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति को मैनेज किया। इस भारी दबाव को देखते हुए प्रशासन ने 300 से अधिक ट्रेनें और 8000 से ज्यादा बसें चलाई ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन कल जब अचानक भीड़ ने अत्यधिक दबाव बढ़ाया, तब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई।
मुख्यमंत्री योगी जी ने स्पष्ट कहा है कि महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में प्रशासन की तैयारियों को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इस हादसे की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग में देश के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी शामिल हैं। जस्टिस हर्ष कुमार 1998 बैच के एचजेएस अधिकारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2020 से रिटायर्ड है। वीके गुप्ता 1942 बैच के आईपीएस अफसर, यूपी की डीजी होमगार्ड पद से 2016 से रिटायर। डीके सिंह 2005 बैच के आईएएस अधिकारी, चित्रकूट मंडल के मंत्रायुक्त के रूप में सेवा दी। इनकी रिपोर्ट सरकार को 1 महीने के भीतर सौंपी जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। हादसे के करीब 17 घंटे बाद यूपी सरकार ने 30 श्रद्धालुओं की मौतों को पुष्टि दी है। शाम 6:30 बजे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्णा ने मीडिया से बात की और घटना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने पूरी व्यवस्था की थी, लेकिन अचानक बढ़ती भीड़ और बैरिकेड टूटने की वजह से भगदड़ की स्थिति बनी। घायलों का इलाज कराया जा रहा है और मृतकों के परिवारों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। रेलवे, रोडवेज, प्रशासन और सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट पर है और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यहाँ करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। ऐसे में यह घटना हम सभी के लिए एक बड़ी सीख है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। सरकार मुआवजा दे रही है, जांच कर रही है और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है। लेकिन हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि हमारी आस्था की यह यात्रा सुरक्षित और सुखद बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए टीवी द्वापरा के साथ। हम आपको हर खबर की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।